सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो आरपीएफ एग्ज़ाम 2024 है उसका रिटर्न का। तो मैंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें डिस्कस की हैं, ठीक है। तो रिटर्न के बाद और रिटर्न के साथ आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी से बिल्कुल रिमेंबर करना है और उस पर आपको अभी से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि टाइम आने पे हम करेंगे तो वहाँ पर बहुत से बच्चों का ये एक्सपीरियंस है। जो बच्चे मेरे सुपर 30 बैच में हैं उनसे मैंने खुद पर्सनली बात की है और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है, तो मैं उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जो सुपर 30 बैच है उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2018-19 का भी आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, जिनसे मेरी बात हुई है, उनके बेस पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो रिटर्न में कंफर्म क्लियर हो गए थे, ठीक है। लेकिन वो बच्चे फिजिकल और मेडिकल में आउट हो गए, ठीक है। कुछ बच्चों ने रिटर्न क्लियर कर लिया था 2018-19 का, लेकिन वो फिजिकल और मेडिकल में आउट हो गए। और भी बहुत से बच्चे थे जो कि रिटर्न ही क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने क्या ऐसी मिस्टेक्स की थी जो कि रिटर्न होने के बाद फिजिकल मेडिकल में वो आउट हो गए। मतलब कि रिटर्न क्वालिफाई करना कोई इजी टास्क नहीं है। अभी के हिसाब से 700 बच्चों में एक सीट है, 700 बच्चों में एक सीट रहेगी रिटर्न की, ठीक है। तो उसके बेस पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि रिटर्न तक सिर्फ फोकस करते हैं, पूरा रिटर्न तक एग्ज़ाम के सिर्फ वो रिटर्न पे फोकस करते हैं, फिजिकल और मेडिकल पे वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। अब होता क्या है, उनको कुछ मेजर चीज़ें ऐसी होती है जो उनको पता नहीं होती कि उनमें ये कमी है या तो वो उनका पॉइंट है फिजिकल या मेडिकल के लिए। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे जिनसे मेरी बात हुई है उनका मैं एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नॉक नी का इशू है, ठीक है, उनको पिछली बार पता नहीं था और वो आउट हो गए थे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इसके अलावा नॉक नहीं हो गया, फिंगर के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, एक से दो बच्चों का फिंगर की वजह से वो आउट हो गए थे। जबकि ये चीज़ मैंने मेडिकल के टाइम पे भी आपको बताई हुई है, मेडिकल वाले वीडियो में, कि आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। राइट हैंड की तो बिल्कुल परफेक्ट होनी ही चाहिए, लेफ्ट की हो या ना हो, ठीक है। चाहे आप कांस्टेबल के हों चाहे आप एसआई के हों। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मैंने मेडिकल वाले वीडियो में पूरा मेडिकल का पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, फिजिकल के वीडियो में पूरा फिजिकल का पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी कमी है जो कि आपको फिजिकल या मेडिकल में आउट कर सकती है, तो आपको अभी से उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं तो कुछ गर्ल्स थी जो कि रिटर्न क्लियर कर ली थी लेकिन वो फिजिकल में आउट हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनकी ना तो रनिंग की अच्छी प्रैक्टिस थी, ना तो हाई जंप की अच्छी प्रैक्टिस थी, ना तो लॉन्ग जंप की अच्छी प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो एक महीने में या एक वीक में ये चीज़ें कंप्लीट आपको नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ये सोचे कि रिटर्न एक बार हमारा कंफर्म हो जाए फिर वहाँ से हम फिजिकल और मेडिकल की तैयारी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रिटर्न में कंफर्म हो सकते हो, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तो आपको फिजिकल में रनिंग वगैरह की अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बाकी ये चीज़ अगर आप ये सोचोगे कि हमें गाइड कैसे करेगा, कौन करेगा, तो जो बच्चे सुपर 30 बैच में हैं उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न होने के बाद मैं उनको फिजिकल के लिए भी उसी फ़ी में गाइड करूंगा और मेडिकल के लिए भी मैं उनको उसी फीस में गाइड करूंगा। एक्स्ट्रा चार्ज उनसे कोई नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जूम मीटिंग के थ्रू लाइव मैं उनको सारी चीज़ें, जो जितने बच्चे रहेंगे उनको गाइड करूंगा। किसी का अगर वेट ज़्यादा होगा, किसी का कोई पॉइंट होगा, इसी वजह से जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे अभी से उनके पॉइंट्स पूछे गए हैं। जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि उनको व्हाट्सएप के थ्रू पूछा गया कि आपका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको लग रहा है कि आप फिजिकल में या मेडिकल में आउट हो सकते हैं। तो बच्चों ने अपने सारे डाउट्स शेयर किए थे और उनको उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। जिन बच्चों का चश्मा लगा हुआ है उनको लासिक प्रोवाइड किया गया है, मतलब उस कंसल्ट किया गया है, ठीक है। जिनका नॉक नी का बहुत ज़्यादा इशू है उनको एक्सरसाइज बताई गई है। अगर एक्सरसाइज से काम नहीं चल रहा तो उनको सर्जरी भी बताई गई है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुपर 30 में मैं आपको रिटर्न के बाद पूरा अच्छे से गाइड करूंगा, फिजिकल मेडिकल में एक भी बच्चे को मैं आउट नहीं होने दूंगा,
ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी सुपर 30 की। अगर आप सुपर 30 में नहीं हैं तो आप फिजिकल और मेडिकल के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको अपना पॉइंट देख लेना है कि हाँ मेरा ये पॉइंट बन सकता है या तो ये पॉइंट वीक है, इस पर मुझे आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप रिटर्न कंफर्म्ड हो गए और अगर आप फिजिकल मेडिकल में आउट हो गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर 5 साल तक इसकी कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं वो उसमें 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अगली वैकेंसी तक ओवर एज हो जाएंगे। तो ये चांस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे वो आप बैच के हों चाहे आप ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कहीं तैयारी कर रहे हैं या ऑनलाइन कहीं तैयारी कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, तो आपको ये सोच के चलना है कि ये मेरा हर एक एग्ज़ाम का लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। एसएससी वगैरह में तो हर साल आती है, लेकिन इसमें तो 5 साल में आती है। 2018-19 में आई थी, कहने के लिए तो होता है कि हर साल आएगी, लेकिन आती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको इसको अंतिम अटेम्प्ट अपने लाइफ का समझ करके चलना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप इसको हवा में लेकर के चलेंगे कि नहीं हो जाएगा, बहुत ईजी है, देख देख के वीडियो सीख रहे हैं, आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, फिजिकल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपको रिटर्न के लिए गाइडेंस चाहिए कि आपका रिटर्न ही बहुत वीक है, तो आप सबको पता है कि सुपर 30 बैच एप्लीकेशन पे ऑलरेडी स्टार्ट है। और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन अगर नहीं होगा, और मैं ये एक चीज़ और कह रहा हूँ, रिटर्न बस की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ आपकी, फिजिकल की भी मैं आपकी गारंटी लूँगा उसमें, और मेडिकल की भी। अगर आपका कोई पॉइंट ऐसा रहेगा तो मैं आपको उसके लिए पूरी अच्छी तरह से गाइड करूँगा सुपर 30 बैच में। ठीक है, तो रिटर्न के साथ फिजिकल और मेडिकल की भी कंफर्म्ड सिलेक्शन गारंटी रहेगी। अदरवाइज आपको पता है कि आपकी फ़ी आपको रिफंड कर दी जाएगी अगर उस बैच से आपको हर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में 80 से 90% क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तब। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर इतने क्वेश्चन अगर आते हैं किसी बैच से तो फिर आपका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा है लेकिन उनको जीके जीएस में दिक्कत आ रही है और वो अभी तक परेशान है। ठीक है, तो पहले मैं फ्री की बात कर लेता हूँ कि फ्री वालों को क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल को आपको चेक करना है। ठीक है, वहाँ पर डेली जो पोस्ट मैं प्रोवाइड करवाता हूँ जीके जीएस की, आपको बस उसकी एक पोस्ट देख लेनी है, आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा कि उसकी क्वालिटी क्या है। पॉइंट वाइज चीज़ें करवाई जाती हैं। जैसे कल जो हुआ था तो महात्मा बुद्ध के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए थे, बिल्कुल शॉर्ट में किया जाता है। तो टेलीग्राम आप जीके जीएस वहाँ से बिल्कुल कवर कर सकते हो। जितना चीज़ें आपको क्या करना है कि टेलीग्राम में मेरे एकदम स्टार्टिंग में चले जाना है। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको तैयारी करनी है, उसमें एमएससी भी अपलोडेड है और डेली आपको टेलीग्राम में टॉपिक वाइज चीज़ें मिलती हैं, वो आपको बिल्कुल हेल्पफुल होंगी, 100% हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो जीके जीएस आपको ये मिल जाएगा, बाकी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगी फ्री में, जो कि टॉपिक वाइज क्विजेस होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्विजेस जीके की, साइंस की, करंट अफेयर्स की, हर एक की मिल जाएगी। और अभी 50 से भी ज़्यादा फ्री क्विजेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर पेड की मैं बात करूँ तो बैच में आपको जीके जीएस का पेड बैच भी मेरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप अपनी जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। फी रिफंड पॉलिसी इसमें भी सेम है, अगर इसमें से आपका 80 से 90% क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो आपकी फ़ी रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तक बने रहना होगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी इस बैच के रिगार्डिंग डिटेल में, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम इशू की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, और एप्लीकेशन पे भी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो स्टूडेंट बैच के हैं उनसे मैं प्राइवेट टेलीग्राम में जल्दी ही इंटरेक्शन करूँगा, तो उनको भी जो जो डाउट्स उनके होंगे वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आज इवनिंग तक आपको एक जीके का मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम की और एप्लीकेशन की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे या टेलीग्राम ओपन करेंगे, आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप देख के आराम से अपना डिसीज़न ले सकते हैं।
कि आपको पेड में जाना है या फ्री में जाना है। ठीक है, आपके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है, अगर आप जैसे चाहें वैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।